एक लड़की को किसी ने बीच बाजार में छेड़ दिया था। उसके भाई ने आकर वहीं बीच बाजार में छेड़ने वाले लोगों को गोलियों से भून दिया। किसने जाना था कि एक दिन वो उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन जाएगा। वो यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तमाम इलीगल धंधों का कारण बन जाएगा। किसी दिन AK-47 लेकर पूरे पटना को हिला देगा। उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसने मर्डर अपनी उम्र से बड़े लोगों के किए। उसने राजपूतों के बाहुबली को सरेआम चौराहे पर खून की होली खेलने को मजबूर कर दिया। जो काम विधायक हरिशंकर तिवारी जिंदगी भर नहीं कर सके, वो काम उसने चंद मिनटों में कर दिया। वो आशिक मिजाज गैंगस्टर हमेशा खूबसूरत कॉल गर्ल, 5 स्टार होटल, मसाज पार्लर, सोने की चैन, लाखों की कारें, इन सब का शौक रखता था। उसने बड़े बड़े व्यापारियों और मंत्रियों में डर पैदा कर दिया था। बड़े बड़े गैंगस्टर उस गैंगस्टर को देख करके अंडरग्राउंड हो गए। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ और उसने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि वहाँ से उसका बच पाना नामुमकिन हो गया था। आखिर वो गैंगस्टर कौन है जिस कहानी का हीरो भी है और विलन भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की स्पेशल सीरीज माफिया डायरीज। और आज माफिया डायरीज के दूसरे एपिसोड में हम कहानी जानेंगे उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। कहानी शुरू होती है 1973 में गोरखपुर से, जब गोरखपुर के इमामखोर गांव में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ। पिता का नाम श्री प्रकाश शुक्ला था। श्री प्रकाश शुक्ला रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे। उनके 4 बेटे थे और उनमें सबसे छोटा बेटा था श्री प्रकाश शुक्ला। उसी गांव में शुक्ला के फादर एक स्कूल में पढ़ाते थे। शुक्ला को पढ़ने का शौक नहीं था। वो लंबे चौड़ी कदकाठी का था। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। उसने जमकर पहलवानी की और वहाँ के लोकल अखाड़ों में बहुत नाम कमाया। उसके बाद उसकी संगत और गलत लोगों से हो गई। वो पहलवानी छोड़ करके मारपीट करने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्ला ने अपराध की दुनिया में पहला कदम कब रखा। तो दोस्तों, साल था 1993 का। मामखोर गांव के जानकार बताते हैं कि राकेश तिवारी नाम के इंसान ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी और जवाब में शुक्ला ने छेड़खानी करने वाले राकेश तिवारी की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। तब वो सिर्फ 20 साल का था। पूरी यूपी में इस हत्या से तहलका मच गया। चिल्लू पार के विधायक हरिशंकर तिवारी नहीं चाहते थे कि शुक्ला पुलिस के हाथ लगे, क्योंकि हरिशंकर को शुक्ला में कुछ खास बात लगी और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को सुरक्षित बैंकॉक भेज दिया। वापस जब बैंकॉक से लौटा तो खून उसकी आदत बन चुकी थी। वो बिहार के मोकामा के सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। उसने सूरजभान सिंह के साथ रेलवे के ठेके लेने शुरू कर दिए। तो वो सिर्फ 22 साल का था। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी, किलिंग सब में हाथ डाल दिया। उसको इस काम में सूरजभान सिंह की बहुत मदद मिलती। दोनों की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के नाक में दम कर दिया था। उसने उनके साम्राज्य को बर्बाद करने की कोशिश की और यूपी, बिहार के सारे मंत्री व्यापारियों के लिए सरदर्द बन गए। पुलिस पे भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा था। हर रोज अखबारों की हेडलाइन में श्री प्रकाश का नाम छप रहा था। शुक्ला बदमाशी के साथ अव्वल दर्जे का अय्याश भी था। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली महंगी कारें। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा फिल्मी आदमी था। दोस्तों के सामने डायलॉग मारता रहता था। उस दौर में वो सेलफोन का बड़ा दीवाना था। कहता था कि उसके टेलीफोन का खर्चा रोजाना 5000 रुपए का है। जाहिर है, जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए नॉर्मल था। दोस्तों, उसकी रंगबाजी और बदमाशी कभी एक दूसरे की आड़े नहीं आई। श्री प्रकाश एक शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे और ज्यादा की चाहत थी। उसे मालूम था यूपी में मुझसे भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जो उसे नौसिखिए से ज्यादा नहीं समझेंगे। मैं अगर ठोंक पीट करके उन्हें अपने नीचे झुका दूं, तब जाकर के बात कुछ बनेगी। उसने तय कर लिया, ये वो एक एक करके हर मठाधीश का काम तमाम करेगा। समय आया 1997 का। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक वीरेंद्र शाही को शुक्ला ने दिन दहाड़े लखनऊ में मौत के घाट उतार दिया। ये हल्ला हो गया कि एक नए लड़के ने शाही का काम तमाम कर दिया। पुराने गैंगस्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लू पार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे, जेल से चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत सारे दुश्मन बना लिए। कहा जाता है कि यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वो पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था और कल्याण सिंह को अपना दुश्मन मानता था। उसने 13 जून 1998 को पटना की इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को सुरक्षा कर्मियों के सामने AK-47 से गोली मार करके हत्या कर दी, जिनका यूपी के आखिरी छोर तक सिक्का चलता था। उस वक्त AK-47 का इस्तेमाल सनसनी बन गया। उसके इस कारनामे से उस दौर के बड़े बड़े गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो गए। ब्रज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस के लिए किसी बम करने से कम नहीं था। जैसे ये बात कल्याण सिंह तक पहुंची, उन्होंने गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने की कसम खा ली। STF का गठन किया गया, जिसका अब एक ही मकसद था, शुक्ला जिंदा या मरता। सारे घोड़े
दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा वहीं अंधेरे में चलता है। शाम होते ही वो अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगता है। तब उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत की सूचना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम को किसी ने स्टीव को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। शुक्ला को दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचने का प्लान बना। दिन के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई और शुक्ला नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस को पता चला कि शुक्ला भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस को खबर मिली कि वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसके आने से पहले पूरा जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। करीब 1:30 बजे उसकी नीली सी येलो कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पुलिस को दिखी। पुलिस की 5 गाड़ियां पहले से वहां तैनात थी। गाड़ी का नंबर HR26G7305 फर्जी था। वो किसी 2 व्हीलर का नंबर था। वो गाड़ी खुद शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके आगे और सुधीर त्रिपाठी उसके पीछे बैठा था। उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर BPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देखकर शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी फौरन यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। पुलिस ने फिर उसका पीछा किया। स्टेट हाईवे के पास उसे घेर लिया गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 मिनटों में उसके और उसके साथियों का एनकाउंटर कर दिया। 22 सितंबर 1998 को 2:15 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ और श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया। जाने वाले कहते हैं कि इसका अंत नहीं होता अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर नहीं होता। वो राजनीति में उतरना चाहता था और इससे वाकिफ था कि अगर वो राजनीति में उतरता है तो जल्दी उसके सारे पाप धुल जाएंगे। उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। करीब 20 से ज्यादा मर्डर की, CM की सुपारी ली। 90 के दशक का मशहूर बदमाश होने की वजह से उसकी लाइफ को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है। ZEE5 पर रंगबाज सीजन 1 की कहानी श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन से इंस्पायर्ड है। शुक्ला की मौत के बाद भी परिवार के लोगों के माथे पर अपराधी के घर के होने का जो धब्बा लगा, वो धब्बा लंबे समय तक नहीं धुल पाया। समाज के ताने से घर वाले ताउम्र परेशान रहे। लेकिन कोई भी फिल्मी कहानी या शुक्ला पर की गई बातचीत, हर बार उसकी कहानी कई खुलासों से अछूती रह जाती है। तो ये थी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की ऐतिहासिक कहानी। आप उसकी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है श्री प्रकाश शुक्ला के गैंगस्टर बनने का कारण क्या हो सकता है? आप बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और हाँ, इस सीरीज के अगले एपिसोड में आप किस माफिया की कहानी जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।